पीयूष माने। पीयूष जी नमस्कार। जी सर, गुड कहाँ से मॉर्निंग बोल सर। रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, भोपाल से। जी बिल्कुल। पीयूष जी आपका स्टॉक है आयरेडा, और कितने स्टॉक्स आपने बाय किए और क्या प्राइस पे जरा बताएंगे? सर मैंने बाय किया था 204 रुपए पे। जी बिल्कुल। और ये लंबे अवधि के लिए रखना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपका कॉल है? बिल्कुल सर, शॉर्ट टर्म में 6 मंथ और लॉन्ग टर्म में सर 1 ईयर। ठीक है, तो मेरे शॉर्ट पास टर्म में 6 महीने और लॉन्ग टर्म में 1 साल, और इनके आपके जो बाइंग प्राइस है वो लगभग 204 रुपए की है, और वो करंटली जो है लॉस पे है। अब करंट प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 192 पे, और लगभग 8 से लेके 10% लॉस पे आ रहा है। ऑफ कोर्स आयरेडा जो है फाइनेंसिंग को लेके तो है ही, और इम्पोर्टेंटली जो रिन्यूएबल स्पेस है उस पर ज़्यादा जो है एक्शन देखने मिल सकता है, और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट भी पुश कर रही है। बट ओवरऑल जो है करंट लेवल्स पे जो है गौरांग सर फंडामेंटली क्या लगता है 6 मंथ्स टू 1 ईयर का जो हॉरिजन है पीयूष जी का दोनों लेके, तो आयरेडा यहाँ पे क्या प्लेस्ड होती है रिगार्डिंग फाइनेंसिंग? कंपनी के क्या पॉजिटिव ट्रिगर्स लगते हैं? फंडामेंटली क्या व्यू बनता है गौरांग सर? बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। पहली राय पहली राय जो हम देंगे इन दर्शक मित्र को या निवेशक को वो ये है कि आप लकीर पर मत बैठिए। आप तय कर लीजिए आपको कितने समय तक रहना है, 6 महीने, 1 साल या फिर ज्यादा। 6 महीने के लिए तो मैं सक्षम हुई नहीं किसी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये बहुत ही छोटी अवधि हो जाती है। हाँ, अगर बशर्ते आपका लंबी अवधि का नजरिया है, समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप 12 महीने, 16 महीने, 18 महीने या उससे ज्यादा समय दे सकते हैं, जो कि अनिवार्य है इस प्रकार की कंपनियों को देना, तो आप निवेशित रह सकते हैं। ये मैं राय हमारी जो आईपीओ नोट थी उसको एक बुनियाद बना करके दे रहा हूं। और ये कंपनी जो है वो ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई है, और ऊर्जा क्षेत्र की जो नई क्षमता खड़ी होती है उसको वित्तीय सहायता करती है। ऑर्डर बुक काफी सक्षम और मजबूत है, और उतनी ही इनकी काबिलियत और तजुर्बा उस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए। और सरकार के तरफ से भी ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश लेना चाहते हैं तो बशर्ते रह सकते हैं। अगर ये 180, 175 के आसपास अगर गिरता है, बाजार में गिरावट आती है, तो और भी जोड़ सकते हैं और नया निवेश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय इरेडा पर आपको मिलती हुई गौरांग जी की तरफ से। उमेश हमारे अगले दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं जोधपुर राजस्थान से। जी बताइए, कौन सा स्टॉक आपने खरीदा है, किस भाव पे खरीदा है, और ये भी बताइए कि आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का? मेरा लॉन्ग टर्म का नजरिया है। मेरे पास में हेल है करीब 470, 470 हेल है, जो मेरे 4444.90 में परचेज किए हुए हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया HAL पर, और ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग है अक्षय 4444 की इनकी बाइंग है, 470 शेयर इनके पास सब मौजूद हैं। बताइए क्या राय बन रही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से? और डिफेंस में कुछ दिनों से हम मजबूती देख भी रहे हैं, तो क्या इन्हें थोड़ा जो लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है उसे कितना और बढ़ाना चाहिए? देखिए, लॉन्ग टर्म है तो होल्ड कर सकते हैं, बट एक चीज है कि जब भी बजट सामने है और जब भी डिफेंस स्पेस पे खासकर लाइमलाइट में रहता है, बजट फर्टिलाइजर ये हमेशा एक ट्रेडिशनली बजट के पहले लाइमलाइट में रहते हैं। इसमें ज्यादा हम मजबूती नहीं अनफॉर्चुनेटली देख पा रहे, तो मेरे हिसाब से जो है शायद और थोड़ा डाउनसाइड या पेन पॉइंट आने वाले कुछ दिन या महीनों में रह सकता है। हालांकि आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया, इसलिए मैं कहूंगा कि आप बना के या होल्डिंग रख सकते हैं। 3000 ये बहुत दूर का एक सपोर्ट है, वहां तक भी आए तो भी व्यू चेंज नहीं होगा। लॉन्ग टर्म का स्टॉक है तो होल्ड करने की राय रहेगी। कुल मिला के लॉन्गर टर्म ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है, और मैं मान रहा हूं कहीं ना कहीं 3400 या 3300 ये आगे चल के एक सपोर्ट बेस बन सकता है, और लॉन्ग टर्म के नजरिए से अभी भी होल्ड की राय रहेगी, जिसके चलते शायद 1 साल प्लस में आपको 47 या 4800 तक भाव देखने को मिले, तो होल्ड करने की राय रहेगी लॉन्ग टर्म के नजरिए से। ठीक है, तो होल्ड करने की राय लॉन्ग टर्म के नजरिए से आपको मिलती हुई, और साथ ही